तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आपका जो एस्टेट का एग्ज़ाम है अभी 8 फरवरी और 9 फरवरी 2025 को होने वाला है। और 8 फरवरी को आपका जो एग्ज़ाम रहेगा वो पीजीटी लेवल का रहेगा। 9 फरवरी को आपका एग्ज़ाम टीजीटी और प्राइमरी लेवल का जो है होने वाला है। तो उसी के लिए क्या है कि हमने सीडीपी से हर एक टॉपिक से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है आपके लिए तैयार किया है। और इससे पहले जो है हम काफ़ी जो टॉपिक्स जो है आपके लिए जो है तैयार कर चुके हैं। उसको जो है आप प्लेलिस्ट से जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। साथ में जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक के लिए क्या है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो है आपके लिए तैयार हो तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो इसी वे में जो है हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, वो रहेगा गैगने की सीखने की शर्तें, यानी कि गैगने कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग पर जो है आधारित 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनको हमने आपके लिए सेलेक्ट किया है, जो कि एस्टेट एग्ज़ाम के अंदर आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले, और इन्हीं में से आपको जो है एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये तीनों लेवल के लिए जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें आपका लेवल 3 हो, लेवल 2 हो या फिर आपका लेवल 1 हो, सभी के लिए क्या है कि आपके ये जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन्हीं में से आपको जो है एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे। तो हर एक क्वेश्चन को जो है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर एक क्वेश्चंस को आपने ध्यान से देखना है और समझना है, और लास्ट तक जो है हर एक क्वेश्चन आपका जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पूरा वीडियो के अंदर पूरा इस हर एक क्वेश्चन को देखें, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर से न छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है वो आपका है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वन ऑफ गैगनेज कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग, गेनिंग अटेंशन, प्रोवाइडिंग फीडबैक, जनरेटिंग रिफ्लेक्शन या फिर एनहांसिंग रिटेंशन। यानी कि आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है गैगने की सीखने की शर्तों में से एक नहीं है। ध्यान आकर्षित करना, प्रतिक्रिया प्रदान करना, प्रतिबिंब उत्पन्न करना या अवधारण को बढ़ाना। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहने वाला है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। गैगने की सीखने की जो शर्तें होती है उनमें से एक जो नहीं है उसको आपको बताना है। आपसे क्वेश्चन उल्टा करके भी पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि गैगने की सीखने की शर्तों में क्या क्या शामिल होगा। तो पहले ये देख लेते हैं कि कौन सा नहीं है। तो इसमें आपका जो आंसर आने वाला है वो रहेगा आपका जनरेटिंग रिफ्लेक्शन, यानी कि आपका सी जो है यहाँ पे राइट आंसर आने वाला है। तो प्रतिबिंब उत्पन्न करना, ये क्या है कि गैगने की सीखने की शर्तों के अंदर शामिल नहीं होता। बाकी अगर आपका क्वेश्चन ये आता है कि सीखने की शर्तों में क्या क्या शामिल होता है, तो उसमें ध्यान आकर्षित करना भी हो जाएगा, प्रतिक्रिया प्रदान करना भी हो जाएगा, और अवधारण को बढ़ाना भी हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या है कि आपका राइट आंसर जो आने वाला है, जो नहीं है, वो आपका प्रतिबिंब उत्पन्न करना। इंग्लिश में भी एक बार देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वंस ऑफ गैगनेज कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। तो आपका राइट आंसर रहेगा जनरेटिंग रिफ्लेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हर एक क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन है, लेकिन आपका राइट आंसर एक ही रहता है। उसके अलावा के जो 3 ऑप्शंस होते हैं उससे रिलेटेड भी जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप जो भी पर्टिकुलर बुक यूज करते हैं उससे अपनी तैयारी करें। उन तीनों ऑप्शंस की जो भी जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनकी तैयारी अपनी जो भी आप बुक यूज करते हैं उससे ज़रूर करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे गैगनेज फर्स्ट कंडीशंस फोकसिज ऑन, ये आपका नॉलेज रिटेंशन, उसके बाद कैप्चरिंग ये स्टूडेंट्स मोटिवेशन, कैप्चरिंग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, स्किल एप्लीकेशन। और हिंदी में भी देख लीजिए, गैगने की जो पहली शर्त पर ध्यान केंद्रित किया जाता है किसके ऊपर, ज्ञान प्रतिधारण, छात्र प्रेरणा, छात्र रुचि को पकड़ना, कौशल अनुप्रयोग। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा कैप्चरिंग स्टूडेंट इंटरेस्ट, यानी कि सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, छात्र रुचि को पकड़ना। तो गैगने की जो फर्स्ट कंडीशन रहती है, फर्स्ट कंडीशन पहली शर्त क्या रहती है, पहली शर्त पर किस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, वो रहता है छात्रों की रुचि को पकड़ना है। मतलब छात्रों का किस विषय के अंदर, किस टॉपिक के अंदर किस तरीके का इंटरेस्ट है उसको पहले जानना होता है अकॉर्डिंग टू गैगने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स इज गेनिंग अटेंशन, प्रोवाइडिंग डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन यूजिंग मल्टीमीडिया एलिमेंट्स, आस्किंग फॉर फीडबैक, उसके बाद एनकरेजिंग ग्रुप वर्क। तो यहाँ पे आपका जो हिंदी में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ध्यान आकर्षित करने में सहायक है, विस्तृत निर्देश प्रदान करना, मल्टीमीडिया तत्वों का उपयोग करना, फीडबैक मांगना या फिर समूह कार्य को प्रोत्साहित करना। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा आपका यूजिंग मल्टीमीडिया एलिमेंट्स।
तो यूजिंग मल्टीमीडिया एलिमेंट्स मीन्स आपका बी जो है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, मल्टीमीडिया तत्वों का उपयोग करना। तो निम्नलिखित में से जो है ध्यान आकर्षित करने में सबसे सहायक जो आपका होगा वो रहेगा मल्टीमीडिया तत्वों का उपयोग करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हर एक क्वेश्चन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 के 30 जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हर एक क्वेश्चन को देख के जाएं। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है और अगले टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे द सेकंड कंडीशन ऑफ गैगनेज एम्फसाइज, उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, प्रोवाइडिंग रीइंफोर्समेंट, उसके बाद एनकरेजिंग सेल्फ असेसमेंट, उसके बाद असाइनिंग होमवर्क। यानी कि आपका क्या है कि गैगने की जो दूसरी शर्त है उस पर किस पर जोर दिया गया इसके अंदर, तो उद्देश्यों के बारे में शिक्षार्थियों की सूचित करना, उसके बाद सुदृढ़ीकरण प्रदान करना, आत्म मूल्यांकन को प्रोत्साहित करना या गृह कार्य देना। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा आपका इन्फॉर्मिंग टीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव, यानी कि उद्देश्यों के बारे में शिक्षार्थियों को क्या है कि शिक्षार्थियों को सूचित करना। तो आपका जो है यहाँ पे फर्स्ट जो है गैगने की दूसरी शर्त आपकी रहेगी उद्देश्यों के बारे में शिक्षार्थियों को सूचित करना। पहली शर्त भी हम देख चुके हैं, पहली शर्त एक बार रिपीट कर देते हैं आपको। तो इसमें गैगने की जो है पहली शर्त आपकी रहती है छात्रों की रुचि को पकड़ना, यानी कि सी जो आपका राइट आंसर था। उसके बाद जो दूसरी शर्त की बात आती है, सेकंड कंडीशन गैगने की दूसरी शर्त जो होती है वो उसमें आपका जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया, गैगने की दूसरी शर्त किस पर जोर देती है, तो वो है उद्देश्यों के बारे में शिक्षार्थियों को सूचित करना। तो ये जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपका व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग। इसमें ये पहले भी क्वेश्चन जो आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका असेसिंग लर्नर परफॉर्मेंस, उसके बाद कनेक्टिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, रीइंफोर्सिंग स्किल्स, एनहांसिंग क्रिटिकल थिंकिंग। तो यहाँ पे क्या है कि पूर्व सीखने की याद को प्रोत्साहित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या रहता है, शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करना, उसके बाद नई जानकारी को मौजूदा ज्ञान के साथ जोड़ना, उसके बाद कौशल को सुदृढ़ करना या फिर आलोचनात्मक सोच को बढ़ाना। तो फिफ्थ का जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे रहेगा बी, यानी कि नई जानकारी को मौजूदा जो ज्ञान है उससे जोड़ना। तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए। पूर्व सीखने की याद को प्रोत्साहित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या रहता है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा नई जानकारी को मौजूदा ज्ञान से जोड़ना, यानी कि कनेक्टिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आपका विच कंडीशंस फोकस ऑन इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ द लर्निंग objectives, so gaining attention, stimulating recall information learners of the objective, उसके बाद presentation of stimulus। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझें हर एक क्वेश्चन को। इसमें आपका है कि कौन सी स्थिति सीखने के उद्देश्यों के बारे में क्या है कि शिक्षार्थियों को सूचित करने पर केंद्रित है, ध्यान आकर्षित करना, स्मरण को उत्तेजित करना, उद्देश्यों के बारे में शिक्षार्थियों को सूचित करना या फिर उत्तेजना की प्रस्तुति। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ दी ऑब्जेक्टिव, यानी कि सी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है, उद्देश्यों के बारे में शिक्षार्थियों को सूचित करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आपका द डिलीवरी ऑफ कंटेंट ड्यूरिंग लर्निंग कॉरस्पॉन्ड्स और टू विच ऑफ गैगनेज कंडीशन। इसमें आपका प्रेजेंटिंग स्टिमुलस, प्रोवाइडिंग फीडबैक, उसके बाद एलिसिटिंग परफॉर्मेंस और या फिर एनहांसिंग रिटेंशन। तो हिंदी में देख लीजिए, सीखने के दौरान विषय वस्तु का वितरण गैगने की किन स्थितियों से मेल खाता है। तो इसमें आपका उत्तेजना प्रस्तुत करना, प्रतिक्रिया प्रदान करना, प्रदर्शन को उजागर करना, अवधारण को बढ़ाना। तो सेवंथ का जो है राइट आंसर आपका रहेगा प्रेजेंटिंग स्टिमुलस, यानी उत्तेजना प्रस्तुत करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला, सीखने के दौरान विषय वस्तु का वितरण गैगने की किन स्थितियों को मेल खाता है, तो आपका आंसर रहेगा उत्तेजना प्रस्तुत करना, यानी कि ये जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द पर्पज ऑफ एलिसिटिंग परफॉर्मेंस टू ऑब्जर्व इंस्ट्रक्टर परफॉर्मेंस टू एंश्योर लर्नर्स कैन बी डेमोन्स्ट्रेट व्हाट दे हैव लर्नड। उसके बाद टू गिव लर्नर्स एडिशनल रिसोर्सेज टू समराइज की पॉइंट्स। तो प्रदर्शन जानने का उद्देश्य क्या रहता है,
प्रशिक्षक के प्रदर्शन का निरीक्षण करना, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी यह प्रदर्शित कर सके कि उन्होंने क्या सीखा है, और शिक्षार्थियों को अतिरिक्त संसाधन प्रदान करना या फिर मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करना। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहने वाला है 8 का वो रहेगा टू एंश्योर लर्नर्स कैन डेमोन्स्ट्रेट व्हाट दे हैव लर्नड, यानी कि यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी यह प्रदर्शित कर सके कि उन्होंने क्या सीखा है। तो प्रदर्शन जानने का उद्देश्य रहता है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी यह प्रदर्शित कर सके कि उन्होंने क्या सीखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आपका विच कंडीशंस इन्वॉल्व गिविंग करेक्टिव फीडबैक, गेनिंग अटेंशन, प्रोवाइडिंग फीडबैक, एनहांसिंग रिटेंशन, असेसिंग लर्निंग। तो किस स्थिति में जो है सुधारात्मक प्रतिक्रिया देना शामिल रहता है? ध्यानाकर्षित करना, प्रतिक्रिया प्रदान करना, अवधारण बढ़ाना या फिर सीखने का आकलन करना। तो 9th का जो है राइट आंसर आपका रहेगा प्रोवाइडिंग फीडबैक। तो प्रोवाइडिंग फीडबैक आपका यानी कि इसमें आपका बी जो है राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है, प्रतिक्रिया प्रदान करना। किस स्थिति के अंदर क्या कि सुधारात्मक प्रतिक्रिया देना शामिल रहता है, तो वो रहेगा आपका प्रतिक्रिया प्रदान करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि व्हेन लर्नर्स आर एनकरेज टू अप्लाई न्यू नॉलेज और स्किल्स इट रिलेट्स टू गेनिंग अटेंशन, एनहांसिंग रिटेंशन, एलिस्टिंग परफॉर्मेंस या फिर इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो जब शिक्षार्थियों की बात आती है तो शिक्षार्थियों को नए ज्ञान या कौशल को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो यह निम्न में से किससे संबंधित होगा? ध्यान आकर्षित करना, अवधारण को बढ़ाना या फिर प्रदर्शन को उजागर करना या शिक्षार्थियों के उद्देश्यों को जानकारी देना। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एलिस्टिंग परफॉर्मेंस, यानी सी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा प्रदर्शन को उजागर करना। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए दोबारा से। इसमें आपका है जब शिक्षार्थियों को नए ज्ञान और कौशल को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तो ये किससे संबंधित होता है? तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा प्रदर्शन को उजागर करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है? प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रैक्टिस फॉल्स अंडर विच कंडीशन? एलिस्टिंग परफॉर्मेंस, एनहांसिंग रिटेंशन, प्रोवाइडिंग फीडबैक और स्टिमुलेटिंग रिकॉल। तो इसमें अभ्यास के लिए अवसर प्रदान करना किस शर्त के अंतर्गत आता है? प्रदर्शन को उजागर करना, अवधारण को बढ़ाना, प्रतिक्रिया प्रदान करना और स्मरण को उत्तेजित करना। तो आपका एलिस्टिंग परफॉर्मेंस यानी कि ये जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर रहने वाला है प्रदर्शन को उजागर करना। तो अभ्यास के लिए अवसर प्रदान करना किस शर्त के अंतर्गत आता है? प्रदर्शन को उजागर करना। पहले भी जो है क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर एनहांसिंग रिटेंशन? रिपीटिशन एंड रीइंफोर्समेंट, ग्रुप डिस्कशन, वीडियो डेमोन्स्ट्रेशंस, स्टूडेंट प्रेजेंटेशंस। तो यहाँ पे अवधारणा बढ़ाने के लिए क्या है कि निम्नलिखित में से क्या आवश्यक हो सकता है? दोहराव और सुदृढ़ीकरण, समूह चर्चा, वीडियो प्रदर्शन या फिर छात्र प्रस्तुतियाँ। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे जो रहने वाला है वो रहेगा रिपीटिशन एंड रीइंफोर्समेंट, यानी दोहराव और सुदृढ़ीकरण। तो अवधारण बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक हो सकता है आपका? तो इसमें आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फॉर एनहांसिंग रिटेंशन, रिपीटिशन एंड रीइंफोर्समेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि द यूजेज ऑफ टेस्ट और क्विज टू असेस अंडरस्टैंडिंग इज पार्ट ऑफ विच कंडीशन? गेनिंग अटेंशन, असेसिंग परफॉर्मेंस, इन्फॉर्मिंग लर्नर्स फॉर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद प्रोवाइडिंग फीडबैक। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा असेसिंग परफॉर्मेंस, यानी बी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। हिंदी में देख लीजिए, समझ का आकलन करने के लिए परीक्षण या प्रश्नोत्तरी का उपयोग किस स्थिति का हिस्सा है? ध्यान आकर्षित करना, प्रदर्शन या आकलन करना, उद्देश्यों के बारे में शिक्षार्थियों को सूचित करना या फिर प्रतिक्रिया प्रदान करना। तो राइट आंसर आपका रहेगा प्रदर्शन का आकलन करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गैगनेज मॉडल व्हाट इज़ द फाइनल कंडीशन? तो फाइनल कंडीशन क्या रहती है? इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, जनरेटिंग रिफ्लेक्शन, एनहांसिंग रिटेंशन या फिर इन्फॉर्मिंग फीडबैक। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा एनहांसिंग रिटेंशन। एनहांसिंग रिटेंशन यानी कि सी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। गैगने मॉडल की अगर बात की जाए तो इसकी फाइनल कंडीशन रहती है एनहांसिंग रिटेंशन। हिंदी में बात करें तो गैगने के मॉडल में अंतिम जो स्थिति है वो क्या रहेगी आपकी? अवधारणा को बढ़ाना। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की प्रिंसिपल ऑफ गैगनिज कंडीशंस। सो वन साइज फिट्स ऑल, इंडिविजुअल लर्निंग पेसेस शुड बी डिसरिगार्डेड, उसके बाद लर्निंग इज ए लेयर्ड प्रोसेस, उसके बाद अटेंशन शुड नॉट बी रिक्वायर्ड। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। सो राइट आंसर आपका जो रहने वाला है वो रहेगा लर्निंग इज ए लेयर प्रोसेस, लेयर्ड प्रोसेस, यानी कि आपका जो है सी जो है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। तो निम्नलिखित में से क्या है कि बात की जाए तो कौन सा गैगनिज की शर्तों का एक प्रमुख सिद्धांत है। तो इसमें एक आकार सभी के लिए फिट बैठता है, व्यक्तिगत सीखने की गति को अपेक्षा की जानी चाहिए, या फिर सीखना एक सत्रित प्रक्रिया या ध्यान की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, सीखना एक सत्रित प्रक्रिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, पहले भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। विच इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी अलाइन विद गेनिंग अटेंशन, ग्रुप कोलेबोरेशन, जिक्सो मेथड, उसके बाद स्टोरी टेलिंग, उसके बाद पीयर असेसमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पहले भी आ चुका है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर 16 का रहने वाला है वो रहेगा आपका स्टोरी टेलिंग, यानी कि कौन सा जो है अनुदेशात्मक रणनीति ध्यान आकर्षित करने के साथ संरेखित होगी। तो आपका कहानी सुनाना जो है इसके साथ संरेखित होगी। तो सी जो आपका राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, टू इन्फॉर्म लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली ए टीचर शुड यूज अनक्लियर लैंग्वेज, उसके बाद अवॉइड रिपीटिशन, स्टेट ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली एंड एक्सप्लिसिटी, फोकस सोलिडली ऑन द एग्जामिनेशन क्राइटेरिया। सो 17 का जो राइट आंसर आपका रहेगा सी, स्टेट ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली एंड एक्सप्लिसिटी। तो सी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। हिंदी में बात करें तो उद्देश्यों के बारे में शिक्षार्थियों का प्रभावी ढंग से सूचित करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए, तो वो रहेगा आपका उद्देश्यों को स्पष्ट और सुस्पष्ट रूप से बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका विच कंडीशंस एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक इन लर्निंग। हर एक क्वेश्चन लास्ट तक देखें, बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं, कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें क्योंकि इसके अंदर से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सो विच कंडीशन एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन लर्निंग, पहले भी बहुत बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। गेनिंग अटेंशन, प्रोवाइडिंग फीडबैक, एलिसिटिंग परफॉर्मेंस, एनहांसिंग रिटेंशन। तो राइट आंसर आपका जो रहने वाला है वो रहेगा प्रोवाइडिंग फीडबैक, यानी बी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो कौन सी जो ऐसी स्थिति होगी जिसमें फीडबैक के महत्व के जोर देती है, फीडबैक के महत्व पर जो है वो जोर देती है। तो ध्यान आकर्षित करना, फीडबैक प्रदान करना, प्रदर्शन को उजागर करना या उदाहरण को बढ़ाना। तो राइट आंसर आपका बी रहने वाला है, फीडबैक प्रदान करना। तो वह स्थिति जिसमें सीखने में फीडबैक के महत्व पर जोर देती है, तो फीडबैक प्रदान करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, providing examples and analogies is crucial for which conditions, stimulating recall, informing objectives, presenting new information, enhancing retention। तो 19 का जो है राइट आंसर आपका रहने वाला है presenting new information, यानी सी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो उदाहरण और सादृश्य प्रदान करना किस स्थिति के लिए महत्वपूर्ण है, स्मरण को उत्तेजित करना, उद्देश्यों की जानकारी देना, नई जानकारी प्रस्तुत करना या फिर अवधारण को बढ़ाना। तो आपका 19 का जो है राइट आंसर प्रेजेंटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, यानी कि सी जो आपका राइट आंसर रहने वाला है, नई जानकारी प्रस्तुत करना। उसके बाद 20th क्वेश्चंस, तो रिट्रीविंग प्रायर नॉलेज हेल्प्स लर्नर्स विद जनरेटिंग न्यू आइडियाज़, क्रिएटिंग असेसमेंट, असेसिंग प्रायर लर्निंग, मेकिंग कनेक्शन टू न्यू कॉन्सेप्ट्स। तो 20 का जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा मेकिंग कनेक्शन टू न्यू कॉन्सेप्ट। तो आपका डी जो है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। तो पूर्व ज्ञान की अगर बात की जाए तो पूर्व ज्ञान को पुनः प्राप्त करने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में मदद मिलती है, नए विचार उत्पन्न करना, आकलन बनाना, उसके बाद पूर्व सीख का आकलन करना या नई अवधारणाओं से संबंध जोड़ना। तो डी जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, विच टाइप ऑफ फीडबैक इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर लर्निंग, डेलिब्रेट एंड कंस्ट्रक्टिव, वैग एंड जनरल, नॉन वर्बल क्यूज, उसके बाद सोलली पॉजिटिव प्रेज, यानी कि आपका जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है 21 का वो है डेलिब्रेट एंड कंस्ट्रक्टिव। तो ए जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो इसमें क्या है कि सीखने के लिए किस प्रकार का फीडबैक सबसे प्रभावी रहता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा जानबूझकर और रचनात्मक।
मतलब आपका जो फीडबैक होना चाहिए वो जानबूझकर किया जाना चाहिए और साथ में उसमें रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी शामिल होनी चाहिए। तो इस तरीके का जो फीडबैक है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी जो है सीखने के अंदर माना जाता है अकॉर्डिंग टू गैगने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आपका प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटीज इन गैगनेज कंडीशन रेफर्स टू द एम्बेडिंग ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ स्किल लर्नड। उसके बाद असेसमेंट्स ऑफ नॉलेज, कल्चरल रेलिवेंस। तो आपका 22 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा एप्लीकेशन ऑफ स्किल लर्न। तो बी जो है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। 22 को एक बार हिंदी में देख लीजिए। गैगने की जो स्थितियों में अभ्यास के अवसरों का क्या तात्पर्य रहता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है सीखे गए कौशलों का अनुप्रयोग करना। तो इसमें और भी ऑप्शन दे रखे हैं, उद्देश्यों को समाहित करना, ज्ञान का मूल्यांकन, सांस्कृतिक प्रासंगिकता, लेकिन आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला सीखे गए कौशलों का अनुप्रयोग। तो गैगने की स्थितियों में अभ्यास के अवसरों का तात्पर्य रहता है सीखे गए कौशलों का अनुप्रयोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द गोल ऑफ एनहांसिंग रिटेंशन इन गैगनेज मॉडल? इमीडिएट एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स, लॉन्ग टर्म मेमोरी रिटेंशन, ग्रुप कोलेब्रेशन, प्रेजेंटेशन स्किल। तो 23 का जो है राइट आंसर आपका रहने वाला है लॉन्ग टर्म मेमोरी रिटेंशन, यानी बी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो गैगने के मॉडल के अंदर की बात की जाए तो अवधारणा को बढ़ाने के में क्या लक्ष्य रहता है, तो इसका जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा दीर्घकालिक स्मृति अवधारण। आपका जो है राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है लॉन्ग टर्म मेमोरी रिटेंशन। तो दीर्घकालिक स्मृति अवधारण, इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो विच कंडीशन इंक्लूड्स रिटर्निंग टू द ऑब्जेक्टिव आफ्टर ए लेसन, प्रोवाइडिंग फीडबैक, एलिसिटिंग परफॉर्मेंस, एनहांसिंग रिटेंशन या फिर गेनिंग अटेंशन। तो 24 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा एनहांसिंग रिटेंशन। एनहांसिंग रिटेंशन यानी कि सी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो किस स्थिति में पाठ के बाद उद्देश्यों पर वापस लौटना शामिल रहता है? फीडबैक प्रदान करना, प्रदर्शन को उजागर करना, पहले भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, उदाहरण को बढ़ाना या फिर ध्यान आकर्षित करना। तो आपका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा एनहांसिंग रिटेंशन। तो सी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है उदाहरण को बढ़ाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन ए टीचर बेस्ट स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रायर नॉलेज, सेट ओवरवेलमिंग टास्क। उसके बाद यूज ओपन एंडेड क्वेश्चंस, लिमिट डिस्कशंस और अवॉइड रिव्यूइंग प्रीवियस लेसन्स। तो पहले एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। सो हाउ कैन ए टीचर बेस्ट स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रायर नॉलेज। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा यूज़ ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन जो है आपका बहुत बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। तो इसमें आपका एक शिक्षक को अगर क्या कि पूर्व ज्ञान की याद को सर्वोत्तम तरीके से कैसे प्रेरित कर सकता है किसी विद्यार्थी के, तो इसमें आपका है खुलेआम सवाल पूछना। तो ये आपका रहने वाला है ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, असेसमेंट कैन ओकर ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, गेनिंग अटेंशन, एलिसिटिंग परफॉर्मेंस, इन्फॉर्मिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्रोवाइडिंग फीडबैक। तो 26 का जो है राइट आंसर आपका रहने वाला है एलिसिटिंग परफॉर्मेंस। बी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस स्थिति में हो सकता है, तो आपका प्रदर्शन को उजागर करना। आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है एलिसिटिंग परफॉर्मेंस, प्रदर्शन को उजागर करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है आपका, व्हाट रोल डज मोटिवेशन प्ले इन गैगनेज कंडीशन? इट इज़ इरिलेवेंट, इट इज़ क्रूशियल फॉर गेनिंग अटेंशन एंड एनहांसिंग रिटेंशन, इट कैन डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स, इट शुड बी असेस्ड आफ्टर लर्निंग। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है बी, इट इज़ क्रूशियल फॉर गेनिंग अटेंशन एंड एनहांसिंग रिटेंशन। सो मोटिवेशन का क्या रोल रहता है गैगने की कंडीशन के अंदर, तो वो आपका क्रूशियल रोल रहता है गेनिंग अटेंशन के लिए और एनहांसिंग रिटेंशन के लिए। तो हिंदी में देख लीजिए, गैगने की स्थितियों में प्रेरणा क्या भूमिका निभाती है? यह प्रासंगिक है, यह ध्यान आकर्षित करने और अवधारण को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, यह उद्देश्यों पर ध्यान
भटका सकती है। उसके बाद सीखने के बाद इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर आपका जो रहने वाला है वो रहेगा, यह ध्यान आकर्षित करने और अवधारणा को बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, महत्वपूर्ण रहती है। तो गगने की स्थितियों की बात की जाए तो प्रेरणा जो रहती है उसके अंदर, पहले भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपका बहुत बार आ चुका है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो गगने की स्थिति में प्रेरणा की भूमिका यही रहती है कि यह ध्यान आकर्षित करने और अवधारणा को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है या महत्वपूर्ण रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनहांस कंडीशंस ऑफ लर्निंग मोस्ट, मल्टी सेंसरी लर्निंग एक्सपीरियंसेस, शॉर्ट रिलायंस ऑन टेक्स्ट बुक, उसके बाद लेक्चरर्स विदाउट इंटरेक्शन, उसके बाद रिजिड असेसमेंट्स। तो 28 का जो है राइट आंसर आपका रहने वाला है वो है आपका मल्टी सेंसरी लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो ये जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका रहने वाला है। हिंदी में बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ सिखाने की स्थितियों का सबसे अधिक बढ़ाती है? तो बहुसंवेदी सीखने का अनुभव, पाठ्यपुस्तकों पर पूरी तरह से निर्भरता, बिना बातचीत के व्याख्यान या फिर कठोर मूल्यांकन। तो इसका जो है आपका राइट आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा आपका मल्टी सेंसरी लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी बहुसंवेदी सीखने का अनुभव। तो सबसे ज़्यादा सीखने चीज़ कौन सी चीज़ जो है सीखने की स्थितियों का सबसे अधिक बढ़ाती है, वो है आपकी बहुसंवेदी सीखने का अनुभव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आपका, रिविजिटिंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस हेल्प टू कंफ्यूज लर्नर्स, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम की कंसेप्ट, उसके बाद लिमिट डिस्कशन। तो यहाँ पे आपका है, निर्देश के अंत में सीखने के उद्देश्यों पर दोबारा गौर करने से निम्नलिखित में मदद मिलती है। पहले इंग्लिश में देख लीजिए। तो रिविजिटिंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस हेल्प टू कंफ्यूज लर्नर्स, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, उसके बाद डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम की कंसेप्ट, उसके बाद लिमिट डिस्कशन। तो 29 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका रीइंफोर्स लर्निंग, यानी बी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो निर्देश के अंत में बात की जाए तो सीखने के उद्देश्यों पर दोबारा गौर करने से निम्नलिखित में से मदद मिलती है। शिक्षार्थियों को भ्रमित करना, सीखने को सुदृढ़ करना, प्रमुख अवधारणाओं से ध्यान भटकाना या फिर चर्चा को सीमित करना। तो आपका रहेगा सीखने को सुदृढ़ करना। पहले भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड ए रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव एप्लीकेशंस ऑफ गगनेज कंडीशनिंग कंडीशंस। तो इंक्रीज्ड स्टूडेंट्स डिस एंगेजमेंट, उसके बाद हायर रिटेंशन रेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कन्फ्यूजन अमंग लर्नर्स और लिमिटेड एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स। तो 30 का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये पहले भी एग्जाम में आ चुका आपका। तो राइट आंसर आपका रहने वाला है हायर रिटेंशन रेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी बी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। हिंदी में बात करें तो निम्नलिखित में से किसे जो है गगने की शर्तों के प्रभावी अनुप्रयोग का परिणाम माना जाता है? तो छात्रों की बढ़ती हुई संगठना को, सूचना की उच्च अवधारण दर को, या फिर शिक्षार्थियों में भ्रम की स्थिति को, या कौशल को सीमित अनुप्रयोग को। तो राइट आंसर आपका रहेगा सूचना की उच्च अवधारण दर को, जो आपका गगने की शर्तों के प्रभावी अनुप्रयोग का परिणाम जो है माना जाता है। तो ये थे गगने की जो है लर्निंग थ्योरी से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। इनके अंदर से ही आपको जो है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन को डीपली जो है ध्यान से समझें, और साथ में क्या है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पायरेंट्स की क्या है कि इससे हेल्प हो सके। और साथ में नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा जल्दी ही चैनल के ऊपर आने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर वीडियो। तो उसके लिए क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।